अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये ऑस्टियोजेनिक सेल, स्टीम सेल जो ह्यूमन में भी होता है। ये प्रोजीनेटर सेल्स हैं जो अदर सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, और ये एंडोस्टियम भी हैं। ऑस्टियोजेनिक येलो बोन मेरो होता है, इसको कहते हैं एंडोस्टैटिक। और ये ओस्टियोब्लास्ट फॉर्म्स बोन मैट्रिक्स, और ये इमेच्योर बोन सेल होते हैं। मैट्रिक्स में जैसे स्पंजी बोन जैसे फर्स्ट पहले बनता है। और मैट्रिक्स में कोलाजिन प्रोटीन, और सॉरी जो इमेच्योर होते हैं ना, वो स्पंजी बोन होते हैं, वो पहले बनते हैं। और जो मैट्रिक्स है ना, वो कोलाजिन प्रोटीन है। और मैट्रिक्स में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, और ये पॉलीजेनिक होते हैं। और मेच्योर होते हैं। ओस्टियोसाइट्स ये मेंटेन करते हैं बोन्स टिश्यूज, रिमॉडल द बोन, ये प्रॉपर शेप देते हैं। ओस्टियोसाइट्स ये मेच्योर होते हैं। ओस्टियोब्लास्ट मेच्योर होते हैं, ओस्टियोसाइट्स मेच्योर होते हैं। ओस्टियोक्लास्ट resorbs bone मल्टीन्यूक्लिक जैसे मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस। और जब ये कोई इंजरी होती है या कोई पार्ट ब्रोक हो जाता है, तो ये उसको ना वो रीजॉर्ब्स बॉन करते हैं। इसको दोबारा से बनाने में उसको टाइम लगता है। जो इंजरी होती है ना, उसको ये रिपेयर करता है। और ये वाइट ब्लड सेल भी प्रोड्यूस करते हैं। और कार्टिलेजेस, it is a soft flexible firm connective tissue surrounds by layer called perichondrium। ये सॉफ्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म होते हैं कनेक्ट टिश्यू के सराउंड्स, इसके लेयर रहते हैं, उनको हम पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। पेरिकॉन्ड्रियम कार्टिलेज की आउटर मेंबर लेयर होती है। और कार्टिलेज प्रेजेंट इन जॉइंट्स, कार्टिलेज भी जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं टू प्रोवाइड कुशन रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन बोन्स। ये फ्रिक्शन मीन्स जैसे ये बनाते हैं, ये है सही, ये बोन का है। यहाँ पे लिगामेंट्स होते हैं। और ये जो है ना, ये कार्टिलेजेस होते हैं। ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट ये सब सिक्रेट करते हैं बाय हाइओस्टियोब्लास्ट। कार्टिलेजेस गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सराउंडिंग टिश्यू बाय डिफ्यूजन। जैसे मैंने बताया ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स ये सब हाई ऑस्टियोब्लास्ट से। और दे लैक ब्लड वेसल्स, ग्रो एंड रिपेयर स्लोअर देन अदर टिश्यूज। और ये अगर कोई मैंने पहले बताया कि कोई पार्ट ब्रोक है, ये रिपेयर तो होता है, लेकिन स्लो होता है, इसमें टाइम लगता है। फॉर्मेशन ऑफ cartilages initiated by chondroblast cells। ये फॉर्मेशन होती है कार्टिलेजेस की, जो कॉन्ड्रोब्लास्ट की होती है। दे आर कंसंट्रेटेड इन लेक्यूनाई इन द कार्टिलेज। लेक्यूनाई जो होता है, और लेक्यूनाई ये जो मेम्ब्रेन कवर होती है, ये ओस्टियोक्लास्ट में होती है। प्रोड्यूस फॉर्म मैट्रिक्स एंड कंटेन कोलाजिन प्रोटीन
proteoglycan, chondrocytin sulfate, and protein glycosamine, and some other non-collagenous protein like albumin protein to develop cartilage. जो मैट्रिक्स होती है वो कंटेन करती है कोलाजन प्रोटीन जैसे प्रोटियोग्लाइकेन ग्लाइकेन कॉन्ड्रोसाइटिन सल्फेट एंड प्रोटीन ये बिलोंग करती है ग्लाइकोसामाइन से एंड समर ये नॉन कोलाजिनस प्रोटीन्स कौन सी होती हैं अल्ब्यूमिन प्रोटीन एंड अल्ब्यूमिन प्रोटीन टू डेवलप कार्टिलेज। और जो ऑस्टियोजेनेसिस है ना वो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन की है। और कार्टिलेज वाटर में 18% होते हैं और बोन्स में 10 to 20% वाटर्स होता है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज पढ़ेंगे। ये पेरिकॉन्ड्रियम होता है, ये पेरिकॉन्ड्रियम होता है और ये वाइट फाइब्रस कोलाजन फाइबर होता है जो इनर साइड पे होता है। और ये ब्लड वेसल्स है जो ब्लड को अंदर नहीं जाने देती। और ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ये जेली लाइक मटेरियल है, ये जो है ना ये जेली लाइक मटेरियल है। एंड कॉन्ड्रियोब्लास्ट इन लेक्यूनाई मेम्ब्रेन होता है। और जो 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 ये अंदर है ना इसको हम कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं। और ये जो इसकी ये मेम्ब्रेन है ना इसको हम लेक्यूनाई कहते हैं। एक दफ़ा फिर समझा रही पेरिकॉन्ड्रियम ये जो हमारी ये इसको हम पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। वाइट फाइब्रस इसको हम कोलाजन फाइबर्स भी कहते हैं। ये इनर साइड पे होती है। ब्लड वेसल्स ये ब्लड को अंदर नहीं जाने देती, ये क्लॉट बन जाता है। मैट्रिक्स ये जेली लाइक मटेरियल होता है। कॉन्ड्रियोब्लास्ट ये जो सेल है ना ये सेल तो हम इसको कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। और जो ये मेम्ब्रेन है ना इसको हम लेक्यूनाई कहते हैं, इस मेम्ब्रेन को। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस। 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस होते हैं। एक होता है हेलाइन कार्टिलेज फाउंड एट द एंड long bones and in the nose, trachea and trachea between ribs and sternum। हमारी जो सिन बुक है ना उसमें ना नोज और ट्रेकिया कहा जा रहा है।